नमस्ते। काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार आपके सामने आने का मौका मिला है, लेकिन इस बार कुछ एक नए अंदाज़ में आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने बचपन में लोरियाँ कम और कहानियाँ ज़्यादा सुनी हैं अपने नाना नानी से। बचपन में नाना नानी के यहाँ पला बढ़ा। नाना नानी से, मामा मामी से, अपनी माँ से, अपने दादाजी से बहुत सी कहानियाँ सुनी। अगर इस सारी कहानियों को एक बार ज़ुबान से फिर कहने के लिए कहा जाए तो एक उम्र भी कम पड़ेगी। मैं सब आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कभी हिम्मत न हारने वाला, न कभी हार मारने वाला, अपने पिता की तरह हूँ। ये सब इन कहानियों का एक सम टोटल है जो मैं सुनता रहा और अनजाने में सीखता भी रहा। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, उनका भी ये मानना है कि इंसान के दिमाग पर कहानियाँ बहुत असर करती हैं। मैं अपने इस नए चैनल पर पहले राजनीतिक विषयों पर, ज्वलंत मुद्दों पर, करंट अफेयर्स के ऊपर काफ़ी सारे अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ, आपके सामने आता रहा हूँ। लेकिन आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें एक रोचक कहानियाँ रहेगी जो आपको मोटिवेट करती रहेगी। इससे काफ़ी आपको एक लेसन्स मिलती रहेगी। पहले के जो चैनल्स थे, मन की बात सी डी मिश्रा के साथ, उसी तरह की एक नई चैनल रोचक कहानियाँ आपके सामने ये नई सीरीज लेकर आ रही है। ये सीरीज एक छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है जो आपको बड़ी बड़ी लेसन दे जाती हैं। ये कहानियाँ किसने लिखी, कब लिखी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे बुज़ुर्गों से होते हुए हम तक पहुँचते हैं। ये सुनी सुनी कहानियाँ भारत की श्रुति परंपरा का एक हिस्सा है, भारत की परंपरा में शामिल है। इन कहानियों की खूबी ये है कि ये बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि इन कहानियों से जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया, इन कहानियों ने जो मुझे बोला, उसको मैं आपके सामने बांटूं, आपके साथ बांटूं। और अगर कोई गहरी बात आपके दिल को भा गई, आपके मन आपने उसे मन पर ले लिया, तो क्या पता शायद आपकी कुछ उलझने सुलझ जाए, बंद दरवाजे फिर से एक बार खुल जाए। आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसे बुक्स मिलते हैं जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फेल न होने का एक सीक्रेट मैं इस कहानी के जरिए आपको ज़रूर बताऊंगा। वह है अवेयरनेस, अलर्टनेस, चौकन्ने रहना। जी हाँ, चौकन्ने रहना। यस, you have to see, not just look. You have to see just, ये लुक और सी में अंतर है। ये लुक और सी में क्या अंतर है, मैं इस कहानियों के जरिए आप तक पहुंचना चाहता हूं। अक्सर हम वही देखते हैं जो हमारी आंखें कंडीशनड होती है। दुनिया ने जिस एप्पल को देखा, उस एप्पल में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। लोगों ने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया देखी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने एक हवाई जहाज देख लिया। मैं आपको एक मुल्ला नसीरुद्दीन की एक छोटी सी कहानियाँ बताना चाहता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कसम खाई कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा।
चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि मुल्ला नसरुद्दीन एक पेशे से चोर था, और चोरी के पेशे में झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है, और यही सबसे बड़ा उनका हथियार होता है। एक दिन की बात है, वो 3-4 गधों के साथ सामान के कुछ गट्टर गधों के ऊपर रखकर रास्ते में जा रहा था। रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है। चेक पोस्ट पहुँचते ही पुलिस वाले वहाँ खड़े होते, दारोगा जी उनके पास आता है और दारोगा ने कहता है, तुम कौन हो और क्या करते हो? उसने बड़े बेबाकी से अंदाज में जवाब दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करता हूँ। दारोगा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ बढ़ा और उस गधे के ऊपर रखे हुए सारे गट्टर को चेक किया। उसे कुछ सारे चेक करने के बाद उसे कुछ ऐसा बहुमूल्य सामान मिला नहीं सिवाय कुछ लकड़ी के, और दारोगा जी उसे फिर जाने देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से मुल्ला उन्हीं 3-4 गधों के साथ आ रहा था। उसी दारोगा ने फिर उसे पकड़ा, उनके सारे सामान चेक किया, पूछा, क्या तुम अब भी चोरी करते हो? उसने बड़े बेबाकी से फिर जवाब दिया, साहब चोर हूँ, चोरी ही करूँगा। फिर सामान चेक की और कुछ ऐसा खास मिला नहीं। यह सिलसिला अगले 20 सालों तक चलता रहा, और एक दिन वो दारोगा रिटायर हो जाता है। एक दिन दारोगा वो बाजार में घूम रहा था, अचानक मुल्ला उसे दिखा। दारोगा ने बड़े लपक कर उसे पकड़ा, खींच कर चाय की दुकान पर लेके गया, चाय की ऑर्डर दी और उसने कहा, वर्षों से मेरे दिल में एक सवाल है, आखिर तुम चोरी क्या करते थे? उसका ये दिल इस बात के लिए बड़ा तरस रहा था कि सामने से उसने कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई सामान बरामद नहीं कर पाया, ना ही ये साबित कर पाया कि वो चोर है। आखिर वो चोरी क्या करता था? उसने मुल्ला से कहा, मेरे दिल की तसल्ली के लिए, मेरे मन के सुकून के लिए प्लीज़ मुझे आज बता दो कि तुम चोरी क्या करते थे। मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैं तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, प्लीज़ मेरे लिए बता दो। मुल्ला ने एक नज़र भरकर उस दारोगा की तरफ देखा और कहा, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। जी हाँ, वो दारोगा जिंदगी भर गधे पर लदे गट्ठरों को देखता रहा, लेकिन वो चुराता क्या था? वो गधे चुराता था। दरअसल वो गधे की चोरी करता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, चौकन्ने रहें। आपके आसपास जो घट रहा है उस पर गहरी नज़र रखें और उसे समझने की और देखने की कोशिश करें। हम में से ज़्यादातर लोग स्लिप वॉक करते हुए जीवन बिता देते हैं, जीवन गुजार देते हैं। कभी जागे ही नहीं, कभी कुछ नया सोचा ही नहीं। वही जाना जो एक रेडीमेड नॉलेज की तरह आपके सामने, आपके हाथों में थमा दिया गया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कभी डेवलप ही नहीं किया। जो केतली से निकली हुई स्टीम नहीं, स्टीम में छुपा हुआ स्टीम इंजन देख लिया, वही जेम्स वॉट कहलाया। जो मामूली से चश्मे के पीछे एक आज़ाद भारत का सपना देखा, वही महात्मा गांधी कहलाया। जो कभी रेडियो पर अपनी आवाज़ के लिए रिजेक्ट हो जाने वाले, आज उबलते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों में अपना गुस्सा देखा, वही एंग्री यंग मैन, मिलेनियम ऑफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन गया। न दिन है न रात है, न दिन है न रात है, न कोई तन्हा न कोई साथ है, जैसी आँखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है।
जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। तो आज से ताकना बंद करिए और देखना शुरू करिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ताकि ये छोटी सी कहानी लोगों को लेसन दे जाए। फिर मैं अगली बार एक नई छोटी सी रोचक कहानियाँ जो आपको मोटिवेट करेगी वो लेकर आने वाला हूँ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।